हेलो स्टूडेंट, हम रीनल सिस्टम का लेक्चर 1 लेके आ गए हैं। हम रीनल सिस्टम को 4-5 लेक्चर में कवर कर देंगे और अच्छी तरह से। तो आइए हम लेक्चर 1 में रीनल सिस्टम का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जितने भी टर्म हैं उसके सबसे पहले हम नाम बता देते हैं कौन कौन सा टर्म है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला टर्म यूरिनरी सिस्टम, उसके बाद नेफ्रोलॉजी, उसके बाद एंड्रोलॉजी, उसके बाद यूरोलॉजी। ये जितने भी टर्म आ रहा है सभी टर्म पे लेक्चर 1 में डिस्कस किया जाएगा और हम रीनल सिस्टम को पूरा तरह से कवर कर देंगे 4-5 लेक्चर में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पोलीयूरिया, नेफ्रोटोसिस, एन्यूरिया। उसके बाद आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ओलिगोउरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, इनकॉन्टिटेंस, जीएफआर, ये जितने भी टर्म आया है वो सभी टर्म पर डिस्कस किया जाएगा लेक्चर 1 में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो आइए हम सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम, जिसको रीनल सिस्टम भी कहा जाता है, आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम जो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेन का ग्रुप होता है। जितना भी ऑर्गेन है ये सभी ग्रुप मिलकर यूरिनरी सिस्टम का निर्माण करता है, जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। जिसमें किडनी 2 होता है, यूरेटर 2 होता है, ब्लैडर 1 होता है, यूरेथ्रा 1 होता है। आप लोग को बता दें कि आप लोग जैसे जानते होंगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। जब 2 सेल मिलता है तो टिश्यू का निर्माण करता है। जब 2 टिश्यू मिलता है तो ऑर्गेन का निर्माण करता है। जब 2 ऑर्गेन मिलता है तो ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, ये जितने भी ऑर्गेन का ग्रुप है ये टोटल ऑर्गेन मिलकर यूरिनरी सिस्टम का निर्माण करता है, जिसको रीनल सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। आप लोग को हम बता दें कि रीनल सिस्टम में ओनली ये 4 ऑर्गेन का स्टडी किया जाता है। तो हम 4-5 लेक्चर में पूरा अच्छे तरह से ये चारों ऑर्गेन का कवर कर देंगे। तो आप लोग इस लेक्चर में भी कंटिन्यू रहिए और नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें भी कंटिन्यू रहिए। तो आप लोग को अच्छी तरह से कवर कर दिया जाएगा पूरा रीनल सिस्टम। तो आप लोग इस वीडियो को आगे बने रहिए। आप लोग को हम बता दें कि ये चारों जो ऑर्गेन है ये चारों को हम बहुत डीपली तरह से आगे स्टडी करने वाले हैं। तो इसी तरह हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम अगला जो टर्म है उस पर फोकस करते हैं। अगला जो टर्म है वो नेफ्रोलॉजी है। तो आप लोग को हम बता दें कि नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिए। इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील्स अबाउट किडनी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जब हम मेडिकल साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम किडनी का स्टडी करते हैं और इससे किडनी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उसका स्टडी करते हैं, उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील्स अबाउट किडनी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो मेडिकल साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम किडनी और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होता है उसका स्टडी जब करते हैं तो उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ये जितने भी हम टर्म बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है रीनल सिस्टम का। तो हम आगे सभी टर्म पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। आप लोग को हम बता दें कि जितने भी हम 4-5 लेक्चर रीनल सिस्टम पे लाने वाले हैं, यदि आप लोग सभी लेक्चर पूरा अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आप लोग को कहीं भी नई कंपटीशन, नई नॉर्सेट, नई आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में दिक्कत होगा। इसी तरह हम कंटिन्यू वीडियो करते हुए अगला टर्मिनोलॉजी जो है यूरोलॉजी। तो इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील्स अबाउट यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेडिकल साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम यूरिनरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसको यूरोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फीमेल नहीं आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब अध्ययन करते हैं उसको गायनेकोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग इसी तरह से सभी टर्म पर डिस्कस करेंगे आगे। तो अगला टर्म
पॉलीयूरिया। तो अगला टर्म यह पॉलीयूरिया है। पॉलीयूरिया किसको कहा जाता है, इस पर आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए, जब यूरिन आउटपुट यदि एक दिन में हम 2000 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट करते हैं तो उसको पॉलीयूरिया कहा जाता है। यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 2000 ml पर डे। इसी तरह आप लोग आगे देखिए, इसका नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1000 से 2000 ml पर डे होता है। और यदि ग्रेटर देन 2000 से यदि अधिक एक दिन 2000 ml से यदि एक दिन में अधिक यदि आप लोग यूरिन आउटपुट करते हैं तो उसको पॉलीयूरिया कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो भी है उस पर आप लोग फोकस कीजिए। आप लोग को बता दें कि आप लोग वीडियो के साथ ही अपना हैंड रिटेन नोट तैयार करते जाइए। तो इसी तरह आपको अगला टर्म एंड्रोलॉजी आता है। एंड्रोलॉजी इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील्स अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करते हैं उसको एंड्रोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यूरोलॉजी में हम बताए थे इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील्स अबाउट यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का स्टडी करते हैं उसको यूरोलॉजी कहा जाता है। और जब हम केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करते हैं तो उसको एंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग यह इम्पोर्टेंट है, यह टर्म थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगला टर्म ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया किसको कहा जाता है, ये आप लोग थोड़ा देखिए। यहाँ पे देखिए, जब यूरिन आउटपुट यदि हम एक दिन में 400 ml से कम करते हैं तो उसे ओलिगोयूरिया कहा जाता है। यदि हम यूरिन को 400 ml पर डे यदि 400 ml एक दिन में 400 ml से कम आउटपुट कर रहे हैं उसको ओलिगोयूरिया कहा जाता है। इसी तरह एक एनयूरिया आता है। जब हम यूरिन आउटपुट 100 ml पर डे यदि 100 ml पर डे से कम यूरिन आउटपुट करते हैं उसको एनयूरिया कहा जाता है। यदि यूरिन आउटपुट नहीं हो तो उसको भी एनयूरिया ही कहा जाता है। और यदि 100 ml पर डे से कम यूरिन आउटपुट हो उसको भी एनयूरिया कहा जाता है। आप लोग नोट हैंड रिटेन नोट कंप्लीट करते जाइए। इसी तरह अगला देखिए टर्म आता है नेफ्रोटोसिस। नेफ्रोटोसिस किसको कहा जाता है, फ्री फ्लोटिंग किडनी। किडनी जो होता है, दोनों किडनी लेफ्ट और राइट दोनों किडनी एक फैट और मसल से जॉइंट चिपका हुआ रहता है। देखिए, यहाँ नॉर्मली किडनी फिक्स बाय फैट और मसल्स इन T12 और L3। थोरोसिक वर्टिब्रा जो 12 होता है और लंबर थ्री और T12 और L3 के बीच में दोनों किडनी सेचुएटेड होता है फैट और मसल से चिपका होता है। और आगे आप यदि लूज मसल्स और डिक्रीज फैट, यदि मसल्स लूज हो जाता है और फैट डिक्रीज हो जाता है तो किडनी ड्रॉप डाउन, किडनी नीचे की ओर आ जाता है। और फ्री फ्लोटिंग किडनी फ्री हो जाता है जिसको नोन एज नेफ्रोटोसिस, जिसको नेफ्रोटोसिस के नाम से जाना जाता है। और यह टर्म हम एक बार और फिर से बता देते हैं। जब ह्यूमन का दोनों किडनी फिक्स होता है T12 और L3 के बीच फैट और मसल्स के द्वारा, तो यहाँ पर यदि लूज मसल्स और डिक्रीज फैट, यदि मसल्स लूज हो जाता है और फैट डिक्रीज हो जाता है तो किडनी ड्रॉप डाउन हो जाता है, नीचे की ओर चलाता है, जिसको फ्री फ्लोटिंग किडनी कहा जाता है, नोन एज नेफ्रोटोसिस। इसको नेफ्रोटोसिस के नाम से जाना जाता है। अगला टर्म आप देख सकते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसको कहा जाता है, ब्लैडर कंट्रोल एज। ब्लैडर कंट्रोल एज कौन सा एज तक हम ब्लैडर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब छोटा बच्चा होता है डे टाइम में 2 से 3 इयर्स तक वो ब्लैडर कंट्रोल करने लगता है। और नाइट टाइम में 4 से 6 इयर्स तक छोटा सा बच्चा नाइट टाइम में अपना ब्लैडर कंट्रोल करने लगता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इफ ब्लैडर नॉट कंट्रोल इवन आफ्टर नॉर्मल एज फॉर यूरिन पासिंग नॉट कंट्रोल इवन आफ्टर ईयर्स।
यदि छोटा बच्चा अपना यूरिन पासिंग नॉट कंट्रोल इवन आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर तक अपना यूरिन यदि ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसको यूरिनरी इनकंटिनेंस कहा जाता है। तो आप लोग इस टर्म को भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, यह टर्म भी आगे कंपटीशन में आता है। हालांकि जितने भी टर्म हम इस वीडियो में बता रहे हैं सभी टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला आप देख सकते हैं, अगला टर्म अर्जेंसी, इसको वॉइडिंग भी कहा जाता है। अर्जेंसी फीलिंग टू पास यूरिन, यदि यूरिन पास करने का आपको फील आता है तो उसको अर्जेंसी बोला जाता है। यूरिन टू पास यूरिन, फीलिंग टू पास यूरिन, जिसको अर्जेंसी भी कहा जाता है और इसको वॉइडिंग भी बोला जाता है। अब आपका अगला टर्म जो है मैच्योरेशन आता है। मैच्योरेशन नंबर ऑफ टाइम पर डे, वाइडिंग नॉर्मल, नंबर ऑफ टाइम पर डे, यदि आप कितने वाइडिंग का कितना टाइम एक दिन में कितना बार आप वाइडिंग करते हैं उसको मैच्योरेशन कहा जाता है। इसका नॉर्मल वैल्यू 6 से 8 है। एक दिन में आप 6 से 8 बार वाइडिंग कर सकते हैं। अगला टर्म आता है GFR, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टर्म है। GFR का फुल फॉर्म ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है। तो आप लोग को इस वीडियो में यह लास्ट पॉइंट है, और जितना भी टर्म हम बताए हैं टोटल आप लोग हैंड रिटन नोट कर लीजिए, जिससे आप लोग को आगे आसानी होगा पढ़ने में। और आगे इस वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोग को GFR के बारे में हम बताने वाले हैं। चलिए देखिए, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। देखिए GFR किडनी 1 मिनट ब्लड फिल्टर, 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर कर सकता है उसको GFR कहा जाता है। टू रिमूव वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने से, यहाँ पर देख सकते हैं आप GFR का नॉर्मल वैल्यू 90 to 120 ml पर मिनट। एक मिनट में इसका GFR का नॉर्मल वैल्यू एक मिनट में 90 से 120 ml फिल्टर होता है ब्लड। तो GFR समझ गए। और आप लोग को बता दें कि जितना भी हम टर्म बताएं वो सभी इम्पोर्टेंट टर्म है। आप लोग अपने हैंड रिटन नोट तैयार कर लें। और आप लोग को अगला लेक्चर जो भी 4 हम बताए थे, जो भी 4 ऑर्गेन हम बताए थे वो चारों ऑर्गेन पर किया जाएगा। देखिए आप लोग को हम बता दिए थे यूरिनरी सिस्टम हम बताने वाले हैं 4-5 लेक्चर में। और हम ये जितना भी चारों ऑर्गेन है, सबसे पहले किडनी, उसके बाद यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये चारों को हम डीपली बताने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी पे फोकस करेंगे, किडनी और यूरेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी यूरेटर बताने वाले हैं। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी ज़रूर जुड़े और ज़रूर अच्छे से कंटिन्यू वीडियो देखें। चलिए, धन्यवाद।